चलिए, आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थियरी। ठीक है। और जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थियरी, इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थियरी। ओके, चलो शुरू किया जाए। क्रिस्टल फील्ड थियरी क्या बताती है, हमें क्या पढ़ने वाले हैं, सब कुछ हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक। पहले इसके बेसिक पे आते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बताती है कि जो लीगेंड और मेटल का, सेंट्रल मेटल एटम का जो अट्रैक्शन प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब आयोनिक इंटरेक्शन, मतलब उसने नेगेटिव चार्ज लीगेंड को एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया और न्यूट्रल को एज अ डाइपोल की तरह। ठीक। और क्या है, और इसमें क्या पढ़ते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ने पढ़ा है। फाइव, जो आपकी डी सीरीज के 5 ऑर्बिटल्स वो डीजेनरेट होते हैं। वो डिजेनरेसी क्या रखेंगे, मेंटेन रखते हैं। इफ जब लीगेंड अप्रोच करेंगे किसको, सेंट्रल मेटल को, तो क्या करते हैं, वो सराउंड में फील्ड जनरेट करते हैं। अगर वो फील्ड सिमेट्रिकल है, मतलब यूनिफॉर्म फील्ड जनरेट कर रहे हैं, तो फिर डिजेनरेसी क्या होगी, लिखा ना, मेंटेन डिजेनरेसी इफ दे आर सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि अगर वो फील्ड यूनिफॉर्म जनरेट कर रहे हैं अराउंड द सेंट्रल मेटल। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल क्या होगा, डिजेनरेसी लॉस हो जाएगी और स्प्लिटिंग हो जाएगी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पढ़ते हो, करेक्ट। और स्प्लिटिंग इस बात पे डिपेंड करेगी कि वो लीगेंड की स्ट्रेंथ क्या है, उस पे सेंट्रल मेटल पे चार्ज क्या है, और डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है। इन सब चीजों पे वो स्प्लिटिंग आपकी डिपेंड करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे जो इंटरेक्शन होता है प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और नेगेटिव चार्ज को एज अ पॉइंट, नेगेटिव चार्ज लीगेंड को एक पॉइंट चार्ज, और न्यूट्रल को एज डाइपोल की तरह हम लिखते हैं। अगर वो लीगेंड फील्ड यूनिट सिमेट्रिकल फील्ड जनरेट कर रहे हैं तो डीजेनरेसी लॉस नहीं होगी। अगर अनसिमेट्रिकल हुआ तो डीजेनरेसी लॉस हो जाती है और हम क्या पढ़ते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। चले आगे आ, ये आपके डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक, क्या है, डीएक्स वाई डी गैसियस आइसोलेटेड एटम है। डीएक्स वाई डी ये क्या है, अभी अभी फिलहाल ये क्या है, अभी फिलहाल ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, करेक्ट। लेकिन जब लीगेंड अप्रोच करते हैं किसको, सेंट्रल मेटल एटम, तो आपको पता है, आपने इसका शेप पढ़ा हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर की, डीएक्स वाई के लो डबल डंबल होता है, डीएक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स के लो इन बिटवीन द एक्सिस आते हैं, करेक्ट। और लास्ट के डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर के लोग कहाँ आते हैं भाई, ये इन बिटवीन द एक्सिस नहीं आते, ये अलोंग द एक्सिस आते हैं। तो अगर मैंने इसको एक्स वाई माना तो ये डी एक्स वाई और वाई, इसके लोग कहाँ है, इन बिटवीन द एक्सिस, करेक्ट। इसको वाई जेड भी लिख सकते हो, तो वो अगर आपको डी वाई जेड बनाना है तो वाई जेड कर लो, और आपको डी एक्स जेड बनाना है तो एक्स जेड कर लो। और आपको पता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होता है, इनके लोग कहाँ पाए जाते हैं, एक्सिस। उसी तरीके से डी जेड स्क्वायर होता है डोनट शेप का, इसको बनाते हैं, फिर क्या करते हैं, यस, डोनट शेप। तो इनके लोग एक्सिस पे होते हैं, इनके लोग इन बिटवीन द एक्सिस 45 पे होते हैं। ठीक। जब लीगेंड क्या करते हैं, ये लीगेंड है सब। ठीक। ये अप्रोच कर रहे हैं किसको, सेंट्रल मेटल है, इसको अप्रोच करेंगे हमें क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन देना है, किसको, सेंट्रल मेटल। जिस लीगेंड, जो लोग एक्सिस पे होंगे, जिस एक्सिस पे पाए जाएंगे, अगर लीगेंड उसी एक्सिस पे अप्रोच करे, मतलब जिनके लोब एक्सिस पे होंगे और लीगेंड उसी एक्सिस पे अप्रोच करेगा तो वहां रिपल्सन ज्यादा होगा। तो हमें देखा गया कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये हम ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं। ठीक, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो हमने देखा कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर के जो लोब है वो कहाँ पाए जाते हैं, एक्सिस। जब लीगेंड अप्रोच करेगा तो वो ज्यादा रिपल्सन फील करेगा। जब ज्यादा रिपल्सन होगा तो आपको पता है रिपल्सन से क्या होता है, इनस्टेबिलिटी आती है जिससे एनर्जी बढ़ जाती है। तो क्या हो जाते हैं ऑर्बिटल ये,
जब लिगेंड अप्रोच करेंगे तो स्प्लिटिंग हो जाएगी, मतलब ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाते हैं दो फॉर्म में, एक ईजी बोलते हैं और ये हमारा टी टू जी, ये डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, डी जेड एक्स है, ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये डी जेड स्क्वायर है, ये बीच में बोलते हैं। ऊपर वाली चीजें कितनी है, 3/5 डेल्टा नॉट, और जो बॉटम पे है माइनस किया गया वो रिफरेंस है, वो -2/5 या -0.4 डेल्टा। ये क्या हो गई भाई, इसकी स्प्लिटिंग हो गई जब लीगेंड क्या कर रहे थे, इसको अप्रोच कर रहे थे, जिसके लोब एक्सिस पे पाए जाएंगे उसमें स्प्लिटिंग क्या हो, ज्यादा। करेक्ट। चलो, तो ये आपको याद रखना, इसका न्यूमेरिकल में यूज होता है। तो इसका मतलब ये है कि ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, जो ईजी की एनर्जी होती है वो क्या होती है भाई, ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग मोर एनर्जी देन टी टू जी ऑर्बिटल, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में आपका यही होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे आया फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, कौन कौन से फैक्टर जो अफेक्ट करेंगे, अब स्प्लिटिंग हो गई, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो इस बात पे डिपेंड करेंगे कि जो लीगेंड की स्ट्रेंथ है वो कितनी ज्यादा है, जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उतना ज्यादा वो क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड पहले, अगर लीगेंड एक जैसे, तो फिर आप चार्ज देख लो, इसमें सेंट्रल मेटल आए तो जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो उतनी स्प्लिटिंग ज्यादा होती है। डाउन द ग्रुप जाने पे भी क्या होता है, अगर ये दोनों भी सेम हो जाए तो डाउन द ग्रुप जाओ, कहाँ जाओ, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा भाई, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जैसे आपको कहा जाए निकेल, पैलेडियम और प्लेटिनम सब +2 में, तो सबके लीगेंड सेम, लीगेंड हैविंग सेम, सेम लीगेंड सेम चार्ज, तो फिर आप डाउन द ग्रुप जाने पे स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है ट्रैक्शन बढ़ने की वजह से, तो ये ऑर्डर ये होता है। एक तीन फैक्टर पे डिपेंड, आप इसको याद रखें। उसके बाद ये CFSE का फार्मूला है, अगर हमें न्यूमेरिकल आया तो हमें ये फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। क्या है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का, 0.6 डेल्टा नॉट, एनर्जी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फिल्ड हुए होंगे, किसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल्ड इन ईजी ऑर्बिटल, जो इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे गए भाई, ईजी ऑर्बिटल। सेम वही N T2G क्या है, वही सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल्ड किए गए हो, फिल्ड इन T2G ऑर्बिटल, करेक्ट। और ये निग्लेक्ट रहता है ज्यादातर केस में, ये वाला टर्म ज्यादातर केस में निग्लेक्ट रहता है, पेयरिंग एनर्जी वाला। क्या लिखा हुआ, n टाइम्स पेयरिंग एनर्जी, n क्या होता है भाई, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर्म्ड इन सेम ऑर्बिटल। अगर वहां पे क्या हो रहा है, सेम ऑर्बिटल में क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाए, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड जब ज्यादा होता है तो पेयरिंग करा देता है, तो जितना एक्स्ट्रा पेयर्स आएंगे वही n है, जो पेयरिंग कराने के बाद सेम ऑर्बिटल में हमने क्या करा दिया, क्योंकि आपको पता है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड बढ़ती है तो पेयरिंग, तो वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो सेम ऑर्बिटल में हुए हैं ड्यू टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड की वजह से। तो बस क्या करना है, अगर दो हुए तो 2p लिख दे, पेयरिंग एनर्जी 2 टाइम्स p। जनरली ये नेग्लेक्ट रहता है, अगर रहा तो कोई बात नहीं, तो जितने एक्स्ट्रा पेयर्ड हुए हैं आप उसके हिसाब से, वहाँ एक हुआ है तो 1p, दो हुआ है तो 2p, थ्री हुए हैं तो 3p, जो भी लिख, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला है, जनरली न्यूमेरिकल यहीं तक आता है, अगर आगे वाला तो कोई बात नहीं, वो n इंटू हम क्या कर देंगे, पेयरिंग एनर्जी से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये आपकी ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी निकालने का फार्मूला है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो लिगेंड होते हैं, क्या होते हैं, जो लिगेंड अप्रोच करते हैं किसको, सेंट्रल मेटल को, वो इन बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करते हैं, इन टेट्राहेड्रल यहाँ अप्रोच करते हैं इन बिटवीन द एक्सिस। जब इन बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करेंगे तो पता है ना, इन बिटवीन द एक्सिस कौन पाया जाता है भाई, इन बिटवीन द एक्सिस कौन पाया जाता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और अलोंग द एक्सिस डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड। जब लीगेंड इन बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करेंगे तो स्प्लिटिंग किसकी ज्यादा होगी, इस बार जो स्प्लिटिंग होगी वो डी एक्स वाई डी वाई जेड
डी जेड एक्स के ज्यादा हो, क्योंकि इनके लो बिलोंग द एक्सिस है ऑफ द लीगेंड। तो इसीलिए जब लीगेंड अप्रोच करता है तो यहाँ पे हम T2, यहाँ पे जी नहीं डिनोट होता है, जी ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के लिए डिनोट। तो यहाँ पे एनर्जी का जो ऑर्डर होगा वो T2 की ज्यादा होगी, किससे, ई से। तो देखो ये, तो ये डी एक्स वाई है, डी वाई से डी जेड एक्स है, और ये डी एक्स स्क्वायर वाई। इस बार क्या हो स्प्लिटिंग, इस बार आपकी स्प्लिटिंग क्या हो गई, T2 की स्प्लिटिंग ज्यादा है देन ई से, करेक्ट। हाँ, तो इस बार हमारी स्प्लिटिंग रिवर्स होगी, मतलब ये भी याद रखिए ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग ज्यादा होती है देन टेट्राहेड्रल, करेक्ट। ठीक है। और क्या होता है अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, लीगेंड कहाँ लाई करते हैं भाई, लीगेंड लाई करते हैं एक्स वाई प्लेन। कहाँ लाई करते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, जो वहां पे जेड एक्सिस होगी नहीं, और वैसे भी वहां पे क्या होगा, सिमेट्री होगी। तो लीगेंड कहाँ लाई करते हैं, एक्स वाई प्लेन में लाई करते हैं। जब एक्स वाई प्लेन में होंगे तो लीगेंड का सबसे ज्यादा रिपल्सन किस पे होगा, जिस प्लेन में वो है, मतलब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई में सबसे ज्यादा रिपल्सन फील होता है। इसलिए ऑर्डर ऑफ एनर्जी यहाँ पे देखो थोड़ा अलग है, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की, फिर एनर्जी किसकी है, डी एक्स, फिर डी जेड स्क्वायर की, फिर डी वाई जेड और डी जेड एक्स की एनर्जी। तो अब इस ऑर्डर को याद रखिए, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की। और अगर ओवरऑल ऑर्डर लिखना हो, सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग किसमें होती है, तो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग स्क्वायर प्लेनर में होती है, फिर ऑक्टाहेड्रल, देन टेट्राहेड्रल। तो ये ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ स्प्लिटिंग का सबसे ज्यादा किसमें होती है भाई, सबसे ज्यादा होती है स्क्वायर प्लेनर, फिर ऑक्टाहेड्रल, फिर टेट्राहेड्रल। ये रिवीजन है, इसे हम जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, किस पे आ जाए भाई, स्टेबिलिटी ऑफ, ये भी एक ऑर्डर याद रखेंगे कि जो टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी होगी वो अप्रोक्स जस्ट 4/9 टाइम्स होती है, किसके, ऑक्टाहेड्रल की। ठीक है। तो इसको भी आप याद रखें, जस्ट 4/9 टाइम, इसीलिए तो ऑक्टाहेड्रल की ज्यादा है, जिससे देखो टेट्राहेड्रल 4/9, इसीलिए टेट्राहेड्रल की सबसे ज्यादा होती है। अब आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले हमें बताए, जहां पे चिलेशन हो जाए वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होते हैं, जहां पे चिलेशन हो जाए, रिंग का फॉर्मेशन हो जाए। तो रिंग का फॉर्मेशन कौन करता है भाई, मोनोडेंटेट तो करते नहीं, या तो बाइडेंटेट करते हैं या तो पॉलीडेंटेट करते हैं। तो जब भी स्टेबिलिटी आएगी सबसे पहले आप चिलेशन देखोगे, सबसे पहले क्या देखना है, चिलेशन। और चिलेशन पे एक चीज डोमिनेटिंग करती है, जहां पे सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही, जहां पे कार्बन डोनर, एक चीज इस पे डोमिनेट करती है। चिलेटिंग लिगेंड में कौन डोमिनेट करता है भाई, इस पे डोमिनेटिंग करती है कौन सी बॉन्डिंग, जिसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है, मतलब जहां पे कार्बन डोनर होते हैं वो चिलेशन पे थोड़ा सा डोमिनेटिंग होता है। कौन दो, जैसे कार्बन डोनर, डोमिनेटिंग का मतलब जिसमें क्या होगा, जिसमें कार्बन डोनर होगा, इसमें क्या होगा भाई, कार्बन डोनर होगा, जैसे सीएन हो गया, सीओ हो गया, ये सब। इनमें हमें क्या देखने को मिलेगा भाई, ये चिलेशन पे डोमिनेट करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है वो। सबसे पहले चिलेशन देखेंगे, फिर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड देखेंगे, अगर चिलेशन सेम है फिर स्ट्रेंथ पे आएंगे, फिर दूसरे पे ये देखेंगे, अगर लिगेंड भी सेम है फिर चार्ज देखेंगे, चार्ज सेम हुआ तो फिर डाउन द ग्रुप जाने में बढ़ती है। जैसे पिछले वाले केस में हम सी एफ एस सी पढ़े थे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है, तो हम पहले वहां पे क्या देखते हैं, लिगेंड, फिर चार्ज, फिर डाउन द ग्रुप। यहाँ पे बस एक एक्स्ट्रा चीज है, क्या, चिलेशन भी देखा, सबसे पहले चिलेशन देखा, तो चिलेशन पे डोमिनेट कौन करेगा, ये। ठीक है। तो ये कुछ लीगेंड्स हैं जो आप, जिसको हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं, जिसमें लीगेंड को क्या किया गया, जिसमें लीगेंड को क्या किया गया, अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ, अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ क्या किया गया, अरेंज किया गया। तो ये वाले जो है, ये वाले हमेशा ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होते हैं, अमोनिया कहीं कहीं वीक भी करता है। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसके अलावा जितने हैं आगे सब क्या, WFL है, मतलब वीक फील्ड लिगेंड है, आगे जितने भी हैं सब वीक फील्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ऑर्डर भी पूछ सकता है, कुछ आप याद रखो, जैसे NCS है,
एनसीएस में नाइट्रोजन डोनर, वो पता है कार्बन नाइट्रोजन डोनर अच्छे लिगेंड होते हैं, स्ट्रेंथ अच्छी होती है। इसे देखो एनसीएस यहाँ है, एन वाटर, एनसीएस जो है वाटर से अच्छा है। और वाटर जो होते हैं, और ये भी याद रखें जो वाटर होते हैं वो सारे हैलोजन से अच्छे होते हैं। एक बात याद रख लो, एनसीएस क्यों वाटर से ज्यादा है, क्यों नाइट्रोजन डोनर है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। एनसीएस के बाद वाटर आता है, उसके बाद फ्लोराइड, सल्फाइड, सब ब्रोमाइड। देखो एससीएन, देखो कितना बात है एससीएन, एससीएन में सल्फर डोनर, एससीएन में सल्फर डोनर इसलिए क्लोरीन से छोटा है लेकिन ब्रोमीन आयोडीन से ज्यादा है। इसलिए याद रखेंगे कि ये एससीएन जो होता है वो हैलोजन, दो हैलोजन से कम होता है, फ्लोरीन और क्लोरीन से। बाकी अब वाटर है, ऑक्सीलेट है, OH माइनस है, फ्लोराइड है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। ईडीटी है, याद रखेंगे ईडीटी है जस्ट अमोनिया के बाद, उसके जस्ट बाद एनसीएस, यही दो चार आप याद रख लें। बाकी तो आप स्ट्रॉन्ग तो बताओ तो CO, CN, NO2, EN अमोनिया है, तो स्ट्रॉन्ग आपको याद ही रखना, करके दो तीन याद रखो ताकि अगर ऑर्डर पूछे तो आपको पता। चलो अब आते हैं इसका एप्लीकेशन क्या है, इस फील्ड, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का एप्लीकेशन क्या है। इसने क्या बताया भाई, इसने स्टेबिलिटी बताई, इसने कलर बताया, इसने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताई, और क्या बताया, एनर्जी ऑफ कॉम्प्लेक्स बताया, जिसको हम CFAC बोलते हैं। इस थ्योरी से हमें कलर कॉम्प्लेक्स का कलर पता चला, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में पता चला, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में पता चला, ठीक है, डाया है कि पैरा है, और उसकी एनर्जी ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इस थ्योरी से हमें ये सारी चीजें पता चली, लेकिन इस थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस भी। क्या लिखा है भाई, डू नॉट एक्सप्लेन। इस थ्योरी ने वो, ये थ्योरी ने क्या कहा कि जो लीगेंड और मेटल के बीच में जो अट्रैक्शन है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसने उस बॉन्डिंग को, उसकी जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग है उसको कंसिडर ही नहीं किया। क्या, जो हमने पढ़ा है कि वो लीगेंड क्या करते हैं, सेंटर मेटल को थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। इसलिए लिखा है कि डू नॉट एक्सप्लेन बॉन्डिंग बिटवीन मेटल कार्बोनाइल्स एंड, बिटवीन मेटल एंड लीगेंड्स, ठीक है। यहाँ पे बस एंड लगा, कौन सा बॉन्ड है भाई, जो उनके बीच की कोवेलेंट बॉन्डिंग है, या जिसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, उसको उसने कंसिडर नहीं किया। तो इसको डिफाइन किसने किया आपको बताइए, इस बॉन्डिंग को डिफाइन किया फिर किसने, इसने डिफाइन किया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डिफाइन करती है इसको। कौन डिफाइन करता है भाई, MOT, ठीक है। कौन डिफाइन करता है इसको, नेचर ऑफ बॉन्डिंग को, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। लिखे ना, डू नॉट एक्सप्लेन बॉन्डिंग नेचर, वही जो ऊपर लिखे, नेचर ऑफ बॉन्डिंग कैसी है उनके बीच में, डिफाइन नहीं किया उसको। नेगेटिव चार्ज लिगेंड शोज मोर स्प्लिटिंग, इस थ्योरी ने कहा कि जो नेगेटिव चार्ज लिगेंड है वो हमेशा ज्यादा स्प्लिटिंग शो करेंगे। क्या ऐसा सही है क्या, नहीं, नेगेटिव चार्ज हमेशा ज्यादा थोड़ी करेंगे। वो बताया CO, देखो इधर CO न्यूट्रल है, उस पर तो निगेटिव चार्ज ही नहीं, तो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग तो उसमें आएगी। EN है, कौन सा चार्ज है इसमें, चार्ज है कोई नहीं। इसका मतलब है कहीं कहीं वो सही है, हर जगह सही नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो OH माइनस, F माइनस, S माइनस, तो नेगेटिव चार्ज लिगेंड जो उसने माना था कि हमेशा स्प्लिटिंग ज्यादा करते हैं, ये बात सही नहीं। इसलिए इसका मतलब है कि फिर इसको किसने डिफाइन किया, ये भी गलत। तो इसको डिफाइन किया गया फिर लीगेंड फील्ड थ्योरी से, किससे भाई, लीगेंड फील्ड थ्योरी। तो इस थ्योरी ने बताया है कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक फील्ड लिगेंड है, उस थ्योरी ने इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया है। तो नहीं, निगेटिव चार्ज लिगेंड हमेशा मोर स्प्लिटिंग शो नहीं करते। डू नॉट एक्सप्लेन पाई बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग का मतलब सिनर्जिक बॉन्ड ना, जो हमें मिलती है, इसने एक्सप्लेन नहीं किया कौन सी बॉन्डिंग को, सिनर्जिक बॉन्डिंग, करेक्ट। सिनर्जिक बॉन्डिंग पढ़ा है आपने, अब नहीं पढ़ा है आप देख सकते हैं। चलो ये था हमारा बेसिक। अब कुछ क्वेश्चन, अब जो हमने पढ़ा सब, ये सब जो पढ़ा आपने सारे कॉन्सेप्ट, तो उस पे हमें क्वेश्चन, हमें ऑर्डर लिखना है किसका भाई, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर बताना है इन चारों में, सिर्फ एनर्जी का ऑर्डर बताना है।
बताओ। सी एफ सी या स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो। अच्छा चलो स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो। चलो क्या बताओ इसमें। सी एफ ए सी में बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। चलो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है जिसमें सिनर्जिक बॉन्ड हो? क्या कहीं है? क्या नहीं? सिनर्जिक बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग कहीं नहीं है, कहीं नहीं है ना। सी एन है ना सी ओ है। अच्छा फिर देखो कोई बाइडेंट, कोई ऐसे लिगेंड जो चिलेशन करते हो? कोई नहीं, इसमें कोई चिलेशन वाला है नहीं, सब मोनोडेंटेट। करेक्ट। स्टार्ट के दो पॉइंट तो गए, अब उसके बाद हम आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। बताओ सबसे स्ट्रेंथ अमोनिया है, वाटर है, सीएल। अब आप बताओ अमोनिया वाटर सीएल में जो ऑर्डर है, तो अमोनिया में स्ट्रॉन्ग है बहुत। अमोनिया के बाद वाटर आता है, तो बता वाटर सारे हाइड्रोजन से ज्यादा होते हैं। तो ये आपका अमोनिया वाटर और एचसीएल हो गया। तो किसमें अमोनिया ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। बताओ किसमें अमोनिया सबसे ज्यादा है? यहाँ पे भी 6 अमोनिया है, यहाँ पे भी 6 अमोनिया है। अब तीसरा पॉइंट भी इन दोनों के लिए सेम, तो चौथे पे जाएंगे, चार्ज। करेक्ट। इसमें देखो 3 प्लस है, इसमें 2 प्लस, इसका मतलब जीतेगा कौन? ए, इसलिए ए की स्टेबिलिटी बी से ज्यादा होगी। करेक्ट। जैसे ऑर्डर लिखा है वैसे देखना। यहाँ 4 अमोनिया, यहाँ 4 अमोनिया, चलो अमोनिया तो ट्राई होगी, लेकिन यहाँ 2 क्लोरीन है, ये वीक। और यहाँ 2 वाटर, वाटर अच्छा होता है क्लोरीन से, इसलिए डी के बाद कौन आएगा? डी आएगा। फिर डी के बाद सी है। करेक्ट, ये ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। समझिए। चलो इसका बताओ भाई। अरे यहाँ तो सी एन आ गया, पता है ना कौन सी बॉन्डिंग है? सिनर्जिक बॉन्ड। करेक्ट। चलो ई एन आ गया, 3 ई एन है, क्या होगा भाई? चिलेशन होगा। यहाँ पे 2 ई एन है, यहाँ पे भी चिलेशन होगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, नो चिलेशन, यहाँ चिलेशन नहीं हो रहा है। करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे मोनोडेंटेट। सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग कौन होता है? चिलेशन से भी डोमिनेटिंग होगा सिनर्जी, इसलिए सबसे बढ़िया होगा ए। करेक्ट। समझे? सबसे ज्यादा ए हो। ठीक है। वो यहाँ तीन तीन लिगेंड चिलेशन कर रहे हैं, यहाँ 2 लिगेंड चिलेशन, यहाँ रिंग कम बनेगी। देखो चिलेशन का मतलब नंबर ऑफ रिंग, नंबर ऑफ रिंग क्या होती है? जितनी डेंसिटी होती है उससे एक कम। अगर ये बाइडेंटेड लिगेंड है तो रिंग कितनी बनाएगा? एक। ट्राइडेंटेड है तो 2 रिंग बनाएगा, टेट्रा है तो 3 बनाएगा। तो ये मोनो बाइडेंटेड है तो 3 बनाएंगे। तो यहाँ 3 रिंग बन रही है, यहाँ 2 रिंग बन रही है, यहाँ 0 बन रही है। सबसे बढ़िया कौन होगा? फिर ए के बाद बी होगा, फिर बी के बाद सी होगा, सी के बाद डी होगा। मतलब ये ऑर्डर में ही था। ठीक है। करेक्ट। इस पे आ जाओ। चलो भाई, अब यहाँ पे तुम्हें ढूंढना है चिलेशन को ही कर रहा है। हाँ ये कर रहा है ना बाइडेंटेट, कितने रिंग बनाएगा? 2 बाइडेंटेट है तो 2 रिंग बनाएगा। मतलब रिंग क्या होती है? डेंसिटी -1, तो बाइडेंटेट 2 है, डेंसिटी 2 है एक की, तो 2 - 1, तो एक बाइडेंटेट एक रिंग बनाएगा, तो 2 बाइडेंटेट 2 रिंग बनाएंगे। करेक्ट। ऑक्जेलेट एक बाइडेंटेट है तो कितने रिंग बाउंड बना सकता है? एक रिंग। यहाँ पे दो दो बाइडेंटेट है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 रिंग बनेगी। यहाँ पे 3 बाइडेंटेट है, इसका मतलब यहाँ पे 3 रिंग बनेगी। करेक्ट। अब बताओ, अब बताओ इनमें सबसे बढ़िया कौन? जहां पे नंबर ऑफ रिंग ज्यादा होगी, जो चिलेशन में जाए। बताओ सबसे बढ़िया कौन है भाई? ये। क्योंकि यहाँ पे 3 रिंग बनेगी, इसलिए सबसे बढ़िया होगा डी। करेक्ट। यहाँ भी 2 रिंग, यहाँ भी 2 रिंग। अब देखो उसके बाद क्या है? यहाँ 2 ईएन था, यहाँ 2 ईएन था। करेक्ट। यहाँ एक अमोनिया है, यहाँ भी एक अमोनिया है, टाई हो गया। यहाँ एक एनसीएस है, यहाँ वाटर है। पता है ना एनसीएस में नाइट्रोजन डोनर होता है, ये तो बहुत अच्छा है वाटर से। करेक्ट। इसलिए डी के बाद कौन आएगा? सी आएगा, क्योंकि एनसीएस अच्छा होता है देन वाटर। क्योंकि इस यहाँ पे मसला आया, यहाँ पे वाटर था, यहाँ पे एनसीएस था, ये बाकी तो टाई थे। फिर डी के बाद सी आएगा, सी के बाद कौन आएगा? ए आएगा, क्यों? क्योंकि 2 रिंग बन रही है, सी के बाद ए आएगा। सबसे लास्ट में कौन आया? बी, जहाँ पे सिर्फ एक रिंग। करेक्ट। ऐसे आप निकाल लोगे स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, आप ऐसे ही निकालोगे। समझ गए? चिलेशन देखना है, चिलेशन से चिलेशन पे डोमिनेट कौन करता है? कार्बन डोनर। यहाँ पे सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है। ऐसे आप स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फाइंड कर लेंगे। करेक्ट। आगे बढ़े।
ये था स्टेबिलिटी। करेक्ट। चलो, ये कुछ और क्वेश्चन जो आपको बताना है कि सी एफ एस सी निकालना है। क्या निकालना है? क्या निकालना है? सी एफ एस सी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। आपको फार्मूला बताया क्या? देखो जी, वह फार्मूला ये था निकालने का। बताइए। 0.6 डेल्टा नॉट इंटू एन ई जी माइनस 0.4 डेल्टा नॉट एन टी टू जी, क्योंकि ई जी ऊपर है, पता है ना। टी टू जी कहाँ था? नीचे था, तो इसलिए टी टू जी वाले में माइनस है, ई जी वाले में प्लस। और ऊपर 0.6 था और नीचे 0.4। करेक्ट। चलो समझ गए, देख लिए फार्मूला, आगे बढ़ो। चलो इसका बताओ। तुम्हें पता है पेयरिंग कब होती है? पेयरिंग एनर्जी क्या है? कम है किससे? पेयरिंग एनर्जी कम है मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा भाई? ये बिहेव करेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। करेक्ट। किसकी तरह बिहेव करेगा? ये बिहेव करेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मतलब पेयरिंग होगी। टी में कितने हैं भाई? 7। आपको पता है जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो पहले टी टू जी भरा जाता है, जब 6 हो जाते हैं तो ईजी में जाता है। करेक्ट। ये तो पता है आपको, ये तो पता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़े हो उसी में। अब बताओ फार्मूला क्या था भाई? 0.6 इंटू डेल्टा नॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईजी। नंबर ऑफ, फार्मूला याद रखो, ईजी में कितने भरे गए भाई? एक, माइनस 0.4 डेल्टा नॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टी टू जी। टी टू जी में कितना है भाई? 6। करेक्ट। ये आंसर है आप। अगर आपकी पेयरिंग एनर्जी भी साथ में इतनी हो तो क्या होगा बताओ। पहले तुमने इलेक्ट्रॉन भरा होगा तो कैसे भरा होगा भाई? आपका टी टू जी नीचे और ईजी कहाँ है? करेक्ट। तुमने पहले एक 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 ऐसे भरा होगा, उसके बाद इधर भी भरी होगी, फिर उसके बाद क्या हो गया होगा भाई? एक एक एक, कितना हो गया भाई? कितने पेयर हुए एक्स्ट्रा? हम्म, कितने की पेयरिंग कराई गई? एक, दो, तीन ना। हमारे पास पेयरिंग कितने की हो गई डायरेक्ट बात, उसको हटाओ। हमें उतना लिखने की जरूरत नहीं। टी टू जी में 6 है, मतलब कितने की पेयरिंग हुई भाई? पेयरिंग 3 की हुई है ना, 3 की। तो इसमें मतलब साथ में +3 भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? साथ में आप +3 भी लिख सकते हो, मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको, अगर ऑप्शन में रहा तो आप 3 भी मान सकते हैं, क्योंकि टी टू जी में 3 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराई। करेक्ट। चलो तो कितना आएगा भाई यहाँ पे? 0.6 डेल्टा नॉट, यहाँ से माइनस आएगा, 6 4 जा 24, तो 2.4 डेल्टा नॉट कितना है? माइनस। ये आपका फाइनल देख लो। क्या लिखा है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है भाई? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या कहता है? सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, पेयरिंग बाद में होगी। करेक्ट। इसका मतलब सब में एक एक जब भर गया होगा, पेयरिंग तब हुई होगी, मतलब ईजी में 2 आया होगा और टी टू जी में 6 आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर किसी ना 5 ऑर्बिटल भाई, पहले सब में एक एक भरो, पेयरिंग बाद में कराओ, तो टी टू जी में 6 आएगा और ईजी में 2 आएगा। करेक्ट। चलो फार्मूला फिर लिख लो भाई, क्या फार्मूला है? 0.6 इंटू डेल्टा नॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईजी 2 माइनस 0.4 डेल्टा नॉट इंटू इलेक्ट्रॉन इन टी टू जी, कितना? 6। जनरली 0 आता है या निगेटिव आंसर आता है, याद रखना। 624 माइनस 1.2 डेल्टा। अब देखोगे आंसर या तो निगेटिव में आ रहा होगा या तो 0 आ रहा होगा बस। डेल्टा नॉट क्या है भाई? कह रहा है पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का। इसका मतलब है कि ये वीक फील्ड लिगेंड वाला केस है, WFL वाला। मतलब WFL का मतलब, या इसी को हम क्या बोलते हैं भाई? या इसी को हम बोलते हैं कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, यही बोलते हैं। या तो हम इसको WFL बोलते हैं, या तो हम इसको क्या बोलते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। करेक्ट।
चलो अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी, तो इसका मतलब पहले सब में एक एक गया होगा। एक 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 मतलब T2G में 3 आया होगा और EG में 1 होगा, करेक्ट। अब हमें इसका आंसर लिखना है 0.6 डेल्टा नॉट, करेक्ट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG, EG में कितने भाई 1, माइनस T2G में कितने भाई 0.4 डेल्टा नॉट इंटी T2G, T2G में कितने 3, 3 है ना, देखो ये 0.6 है, -12 है, तो -0.6 डेल्टा नॉट, करेक्ट। तो ऐसे आप निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे भाई, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऐसे हम निकाल लेंगे, ठीक है। एक और ले लेते हैं, चलो एक दो और ले लेते हैं। अगर D5 है, क्या है भाई, D5 है और बोला जाए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, क्या है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब, D5 है और आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसका क्या मतलब होता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, किससे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से, मतलब समझ गए। जनरली ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, क्या होते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं। मतलब कौन आउटर ऑर्बिटल होता है, कौन, अच्छा कौन ऑलवेज आउटर होता है, कौन ऑलवेज इनर, पता है आपको। तो बताओ D5 क्या होगा भाई, अगर ये पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो पेयरिंग नहीं हुई होगी, तो इलेक्ट्रॉन जब भरा गया होगा तो क्या भरा गया होगा भाई, इलेक्ट्रॉन T2G में 3 आया होगा और EG में 2 आया होगा, करेक्ट। तो पेयरिंग होनी नहीं, सब में एक एक जाना है, तब पेयरिंग। तुम्हारा फार्मूला क्या है भाई, CFSE का 0.6 डेल्टा नॉट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG कितना आया, करेक्ट, माइनस कितना है 0.4 डेल्टा नॉट इंटू T2G में कितना है भाई 3, बताना आंसर क्या है, देखो जीरो है, मैंने कहा था ना, तो जीरो आता है जनरली या नेगेटिव, तो ये आपका फाइनल आंसर जीरो आ, समझ गए। अब ऐसे वो कुछ भी पूछ सकता है, तुमसे कहा है D8, D8 क्या होते हैं भाई, D8 हमेशा क्या होते हैं, चाहे वो हाई स्पिन, कुछ भी बोलो, ये हमेशा क्या होता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है ऑलवेज। D8 D9 D10 ऑलवेज हाई कॉम्प्लेक्स, D1 D2 D3 ऑलवेज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, पढ़ा होगा आपने, क्योंकि उसका डी खाली रहता है लास्ट वाला, तो D8 है तो हाई स्पिन कुछ भी दिया है कोई फर्क नहीं पड़ता, हाई स्पिन का मतलब पेयरिंग एनर्जी क्या हो, ज्यादा हो, ज्यादा या कम कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम चाहे डेल्टा नॉट लेस देन P मान के सॉल्व कर लो या P मान के सॉल्व करो, इलेक्ट्रॉन उतना ही हो जाएगा। पता है T2G में 6 आएगा और EG में 2 ही आएगा, तुम कोई भी कंडीशन लेके सॉल्व करो, तुम पहले सब में एक एक दो तब पेयरिंग कराओ तो भी यही बनेगा, तुम पहले T2G में 6 दे दो फिर EG को दो तो भी यही बनेगा। चलो हमारी एनर्जी क्या आएगी भाई 0.6 डेल्टा नॉट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG कितना आया 2, करेक्ट, -0.4 इंटू डेल्टा नॉट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 बताओ क्या है, सॉल्व हो गया या माइनस, नहीं भाई -1.2 इंटू डेल्टा, समझ गए, ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। ये थी हमारा फटाफट रिवाइजन था हमारा, जो समाप्त हुआ, ठीक है। चलो अगला टॉपिक हम लेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे, ठीक है।